डिफरेंट हैं। इस वजह से कई बार कहते हैं ना कि जब तक आप खुद पेरेंट नहीं बनेंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं सकते कि आपके माता पिता आपसे किस एंगल से प्यार करते हैं। You can theoretically conceptually understand it, but you can only experience when you will become mother or father, when you become parent by yourself. Only then you will start understanding, and you will see, and वो जो डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी, आपके माँ बाप आपसे किस तरीके से प्यार करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ तब बन सकती, अदरवाइज आप कभी नहीं समझ सकते। क्लियर? अदर स्पीशीज चाइल्ड, इनर चाइल्ड वुंड्स, इनर चाइल्ड होने के लिए साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है एनिमल्स के अंदर, सो दैट्स व्हाई उनको ये सब चीजें ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करती हैं। डिप्रेशन एनिमल्स में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आजकल डॉग्स में आने लगा है, सिर्फ उन डॉग्स में जो पेट डॉग्स होते हैं, जो इंसान के साथ रह रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नीड इज सर्वाइवल नीड्स। सर्वाइवल नीड्स के लिए एक और, आप देखें कि हमें ग्रुप में रहना पड़ता था जब हम सपोज एंशियंट टाइम में हैं, तो फॉर आवर सर्वाइवल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन ग्रुप्स, कि हम 100 के, 500 के, 200 के ग्रुप्स में हम रहें, राइट। क्योंकि ग्रुप में रहने से क्या क्या है कि आप रिसोर्स शेयर कर सकते हो, कि आज मुझे हंटिंग हो गई है, आज मुझे शिकार मिल गया है, राइट, तो मैं शेयर कर सकता हूँ, कल किसी को मिल जाएगा। तो हम ग्रुप्स में रिश्तों की डायनामिक्स क्यों हमारे अगेंस्ट सर्वाइवल प्रोग्राम से ही बन करके आई है, क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रहना बहुत जरूरी था। तो हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के, राइट, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो यहां से कौन से वाले रिश्ते पनपते हैं, ये जो हम सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं, कि दोस्ती के रिश्ते हो गए, जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हमारे हैं, ये सोशल रिलेशनशिप्स भी हमारी सर्वाइवल नीड से ग्रो करते हैं। इवन रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, देयर इज अ नीड फॉर रेप्लिकेशन, कि आपके जीन रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो रेप्लिकेट जीन तभी तो कर पाएंगे व्हेन दे फॉर्म रिलेशनशिप विद समबडी। बिकॉज सिर्फ रेप्लिकेट ही नहीं करना है, आपको प्रोपगेट भी करना है, और प्रोपगेट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर टू द ऑफस्प्रिंग एज वेल। तो ह्यूमंस का बॉडी डिजाइन ऐसा है, होमोसेपियंस का बॉडी डिजाइन ऐसा है कि बच्चा बहुत वीक होता है, और वन ऑफ द वीकेस्ट बच्चा अगर किसी स्पीशी का है तो हमारा होता है बच्चा, राइट। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, अगर उनकी मम्मी नहीं भी है, पिता नहीं भी है, और उन्हें जस्ट पैदा करके छोड़ दिया गया है, तो चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन का बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता है, राइट, तो बहुत वीक होता है, और इसको ट्रेनिंग भी बहुत लगती है, इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हमने जीने के तरीके बना लिए हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस भी बहुत, इसलिए हमारे यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे बुआ होती है, ताया होता है, चाचा होता है, चाची होती है, क्योंकि हम इन सब लोगों के साथ में जेनेटिकली रिलेटेड हैं, जेनेटिकली वी आर वेरी क्लोज टू देम, और इन सबको एक साथ रिसोर्सेज में लेने की वजह से हम हमारे जीन पूल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जीन पूल का जो रेप्लिकेशन है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। यस, एलिफेंट्स में रहता है, एलिफेंट्स के अंदर एक छोटा फैमिली स्ट्रक्चर रहता है। बहुत सारों में, कुछ डॉल्फिन्स में रहता है, डॉल्फिन्स में रहेगा, वुल्फ में रहेगा, कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर यू विल फाइंड। मगर अपने जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एज अ सोसाइटी नई चीजें, नई नीड्स डेवलप हो गई हमारी। तो फर्स्ट नीड इज सर्वाइवल, और फिजिकल नीड्स की वजह से, सर्वाइवल की नीड्स है हमारी, या फिजिकल नीड्स हैं जिसकी वजह से हम रिश्तों में आते हैं। सेकंड हमारी सोशल नीड्स हैं, सोशल नीड्स के लिए हम रिश्ते बनाते हैं, यानी कि हमें रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। स्टेटस, आप स्टेटस कैसे तय करेंगे, स्टेटस क्या है, सोशल नीड है, राइट। तो कई बार हमारी कई साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग रिश्तों में आते हैं।
कई बार आप रिश्ते बनाएंगे जैसे सोशल नीड्स में नीड फॉर स्टेटस, नीड फॉर एप्रिसिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन, कि मैं किसी हिंदू कम्युनिटी का हूं, मैं इस कम्युनिटी का हूं, तो मैं इस कंट्री का हूं। ये क्या है? ये सोशल नीड्स आपकी फुलफिल होती हैं इससे। तो इसलिए लोग रिश्ते बनाते हैं सोशल नीड्स के लिए। इवन स्पिरिचुअल नीड्स भी आपको रिश्ते बनाती है। कई बार आप रिश्ता बनाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल नीड। स्पेशली स्पिरिचुअल नीड का एग्जाम्पल बेस्ट मिलता है जब एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है वो स्पिरिचुअल नीड की वजह से एक्टिवेट होता है। आध्यात्मिक नीड है आपकी जिसकी वजह से ये रिश्ता बनता है। तो बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, राइट। आप अगर एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहेंगे तो सपोज आपकी नीड फॉर एप्रिसिएशन है, पूरा कैसे करेंगे आप? प्रोफेशनल नीड पार्ट ऑफ सर्वाइवल है, प्रोफेशनल वगैरह सब पार्ट ऑफ सर्वाइवल है। शो ऑफ वगैरह सब सोशल नीड्स में आ गए। एप्रिसिएशन, स्टेटस, एफिलिएशन, रिकग्निशन, राइट, ये सभी चीजें सोशल नीड्स का हिस्सा रहेंगी आपकी। सेम पेज लिखें अगर बात समझ में आ गई कि कैसे क्यों हम इतना एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स रिश्तों का लेकर के चलते हैं, क्योंकि इससे हमारे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिलता है। सो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे बिहेवियर्स को सपोर्ट करता है जो बिहेवियर्स ओवरऑल जीनेटिक प्रोपोगेशन को और जीनेटिक एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोगों की डिजाइन ऐसी होती है कि इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है तो नेचुरल सिलेक्शन ने उसको नहीं लिया होता हमारे लिए। आई डोंट बिलीव इन सोशल नीड। अब देखिए किसी की सोशल नीड नहीं है तो वो सोशल रिश्ते नहीं बनाएगा। इसलिए आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं ना सामाजिक होते हैं ना फंक्शंस में जाते हैं, उन्हें कहीं की किसी की नहीं पड़ी है, राइट। आप देखते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उस पिक्चर में उसके फादर की डेथ भी हो जाती है तो भी वो अपने घूमने में अपना पैशन एक्सप्लोर कर रहा, आता भी नहीं है, मिलता नहीं है किसी से, राइट। तो अगर आपकी सोशल नीड्स नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो रिश्ते आप रखेंगे ही नहीं। आप अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज देर आर सर्टेन नीड्स दैट यू वांट टू फुलफिल। क्लियर है सभी को? तो अब देखें कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप? एक टाइप होता है फेमिलियल रिलेशनशिप, मतलब फैमिली बेस्ड। फेमिलियल मतलब फैमिली बेस्ड। तो ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल। इस सोशल एनिमल, सोशल सोशल नीड्स हैं उसकी, वन ऑफ द नीड्स आर सोशल नीड्स, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी की होंगी वो प्रायोरिटी। फेमिलियल, प्लेटोनिक एंड रोमांटिक। फेमिलियल होते हैं जेनेटिक रिश्ते, जिनसे भी आप जीन से जुड़े हैं, यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके फेमिलियल रिश्तों की कैटेगरी में आएंगे, जहां पे आप जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यू शेयर। प्लेटोनिक रिलेशनशिप होते हैं नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप। वो सभी रिश्ते जहां पे लोग रिश्ते में हैं लेकिन नॉन सेक्सुअल है, यानी आपका दोस्त हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, आपका कुलीग हो गया, राइट, आपका टीचर हो गया, आपके स्टूडेंट हो गए, जिनकी भी जो भी जितने भी नॉन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है वो सब प्लेटोनिक में आएंगे।
ठीक है। और रोमांटिक में क्या आ गए, जो कपल्स हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिश्ते हो गए, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो ह्यूमंस के अंदर ये 3 प्रकार के रिश्ते, फेमिलियल देखेंगे, प्लेटोनिक देखेंगे और रोमांटिक देखेंगे। और अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दूं जिसमें और ये तीनों की भी थोड़ी और डिटेल मिल जाए, तो बेसिकली थोड़ा और सिंपलर वे में अगर मुझे कहना हो तो आप कुछ इस प्रकार से देखें कि लगभग 5 प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं आपके जीवन काल में आपके सामने आते हैं। लिख लीजिए इसे। ये कुछ 5 प्रकार के रिश्ते हैं। पेरेंट्स और चाइल्ड, ये फेमिलियल का पार्ट है। स्पेशल लव्ड वन, रोमांटिक का पार्ट है। सोशल में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, प्लेटोनिक का पार्ट है। प्रोफेशनल में बिजनेस, कस्टमर, पार्टनर के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो रिश्ते होते हैं। हेल्पिंग रिलेशन होते हैं आपके। हेल्पिंग रिलेशन में आपकी मेड हो गई, आपका डॉक्टर, एडवोकेट, ये सब हेल्पिंग रिलेशनशिप कैटेगरी। इवन आपका जो मेंटर होता है, टीचर होता है, ये भी हेल्पिंग रिलेशनशिप में आता है। ओके। एंड देन लास्ट इज रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ, आपका खुद के साथ में जो रिश्ता है वो। खुद के साथ जो रिश्ता है आपका, इसको आप भगवान के साथ रिश्ते से भी जोड़ सकते हैं, योर रिलेशनशिप विथ गॉड। कई बार हम, बहुत से लोग भगवान के साथ अपना एक रिश्ता मान करके चलते हैं कि उनका एक रिलेशनशिप है गॉड के साथ, और आ, उस रिश्ते को वो टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, यानी कि दे प्रे गॉड, दे गो टू टेम्पल्स, राइट,